मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र अब से थोड़ी देर के बाद जारी होने वाला है। मिशन 400 पार के लक्ष्य में जुटी हुई है बीजेपी। अब से थोड़ी देर के बाद अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर देगी बीजेपी। पीएम मोदी की मौजूदगी में दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में संकल्प पत्र अब से थोड़ी देर के बाद हो जाएगा जारी। और इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संकल्प पत्र बनाने वाली टीम और उसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जयंती भी आज है, नवरात्र भी चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आज बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया गया है। लंबे समय से देखिए जो बातें की जा रही थी, जो चुनावी वादे घोषणाएं किए जा रहे थे, आज वो आप ऑन पेपर बीजेपी की तरफ से खुद मैनिफेस्टो जारी करते हुए जानने वाले हैं। हालांकि विपक्ष भी तैयारी करके बैठा हुआ है कि किस तरह से बीजेपी को घेरना है उनके मैनिफेस्टो में, लेकिन यह जानकारी मिल रही है कि सीधे तौर पर मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 की थीम पर देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए ही आज बीजेपी का यह संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र जारी होने वाला है। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं उसी स्थल से जहां पर आपको अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ही अंडर ये कमेटी जो तैयार की गई थी, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे थे, उन्हीं के अंडर ये पूरी कमेटी ने मैनिफेस्टो को तैयार किया है। लंबे समय से सारे सदस्य बहुत ही बारीकी से देश को विकसित बनाने के लिए, देश को विकास की और बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए कार्यरत एक एक कार्यकर्ता बीजेपी का इस मैनिफेस्टो के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कमेटी ने क्या कुछ पूरा खाका तैयार किया है, आज ये मैनिफेस्टो में आपको जानने को मिलेगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज भीमराव अंबेडकर जयंती भी है, नवरात्र चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिन के उपवास पर भी हैं और इसीलिए देखिए आज रविवार का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के संकल्प पत्र को आज देश के सामने रखा जाना है। अब तक आपने देखा, ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ आपको नजर आने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह भी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आपको दिखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह आपको फिलहाल दिख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, ये पूरा पैनल आज अपना बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो देश के सामने रखने वाला है। देश के सामने आज वो बड़ी बातें होंगी जो आज बीजेपी की तरफ से कही जाने वाली हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच चुकी हैं, गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। संकल्प पत्र थोड़ी ही देर में घोषणा पत्र आपके सामने होगा। ये वो तस्वीरें हैं जहां मंच पर आपको अभी थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे। एक एक करके तमाम दिग्गजों का आना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए, तो अब आप ये कह सकते हैं कि समय बहुत ही थोड़ा सा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो अंबेडकर जी की इस प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रही है। आज जयंती, भीमराव अम्बेडकर जयंती। पार्लियामेंट से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं और अब से थोड़ी देर के बाद भी मैनिफेस्टो की बड़ी बातें आपके सामने होंगी। लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान इस समय इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर ऋचा बनी हुई हैं, उनके पास चलते हैं। ऋचा जी, बहुत थोड़ा सा ही समय है जब बीजेपी का ये जो मैनिफेस्टो है, जिसके ऊपर लंबे समय से निगाहें टिकी हुई थी कि क्या बड़ी बातें इस बार 2024 में बीजेपी करने वाली है, वो इंतजार अब से थोड़ी देर के बाद खत्म होगा। लेकिन मैं यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता से बात कर रही थी ऋचा जी, तो उन्होंने असंतुष्टि दिखाई है। अंशु अवस्थी जी, ना सिर्फ अंशु जी बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन भी पहले ही कह रहे हैं कि कोई बड़ी उम्मीद देश आपके मैनिफेस्टो से ना लगाए, क्योंकि कुछ नहीं हासिल होगा जो अब तक 10 साल में नहीं मिला, वो आगे क्या मिलेगा। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? और समाजवादी पार्टी विभाजनकारी राजनीति करती है और यही कारण है कि भारत आज जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है,
उसका भी ये एक्नॉलेजमेंट नहीं करना चाहते। ये दिखाता है कि किस तरीके से ये अपने राष्ट्र को भी लेकर बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं और उसके राष्ट्र के विकास पर भी राजनीति करते हैं। कंचन जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को एक नए भारत का दर्शन कराया है, और ये वो भारत है जो विकास और विरासत का समायोजन साथ में लेकर चलता है। हम विकास के पथ पर अग्रसर है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं और 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमारा संकल्प है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। वहीं दूसरी तरफ 500 सालों का जो एक बड़ा लंबा इंतजार था अयोध्या में रामलला का मंदिर, उसको भी धरातल पे उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। G20 समिट की बात कर लीजिए या फिर आप भारत में कितना बड़ी संख्या में FDI आया है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, वो रोजगार की बात कर रहे थे। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि रोजगार 2 प्रकार से दिया जाता है, एक होता है सरकारी सेक्टर में और एक होता है प्राइवेट सेक्टर में। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में कितनी बड़ी संख्या में FDI आया है। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहती हूँ कि आजादी के बाद से आज तक $950 बिलियन का FDI आया था, लेकिन पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अकेले $532 बिलियन का FDI आया है। ये मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि उनको देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी केवल विभाजनकारी राजनीति करनी होती है। मैं इन दोनों को यह भी बताना चाहती हूँ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को, कि 2014 से पहले इस देश में स्टार्टअप की संख्या सिर्फ 350 थी, लेकिन आज उन स्टार्टअप की संख्या 90,000 पहुंच गई है, जिसके माध्यम से करोड़ों करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और ये वो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं जो किसी बड़े व्यवसायिक घराने से नहीं आते, बल्कि सामान्य लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। योजनाओं की भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, मैं रही थी समाजवादी, इसके लिए आपको कश्मीर के लोगों से जाकर बात करनी पड़ेगी और कश्मीर के लोग आज खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये बात अलग है कि धारा 370 हटने से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बेहद दुखी नजर आती है। और ये बार बार कांग्रेस ने तो अपने, कंचन जी, क्या कारण है कि कांग्रेस को 5 दशक से अधिक समय तक जिसने इस देश में शासन किया, आज उसको न्यायपत्र जारी करने की जरूरत पड़ रही है। हम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे, क्योंकि हम संकल्प लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, और संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी जी की गारंटी है। और ये मोदी जी की गारंटी ठीक है ऋचा जी, आप दीपक रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी आप अपनी बात कहें, लेकिन एक सवाल मेरा भी आपसे है। दरअसल अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं अंशु जी, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि 5 दिन पहले बीजेपी अपना ये घोषणा पत्र जारी कर रही है, जबकि अब 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। लेकिन वो पार्टी ये बात कह रही है जिसने अब तक अपने 2 बड़ी सीटों पर कैंडिडेट के नामों की घोषणा नहीं की है। इस पर भी जवाब दीजिएगा और आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। देखिए, ऋचा सिंह जी हमारी बहन है और इनकी मजबूरी है कि जो नैरेटिव इनको सेट करके दिया जाता है, इनको वही रटा नैरेटिव, वही चीजें इनको जो है जनता के बीच में रखनी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी $1 ट्रिलियन की बात करते हैं। हमारी बहन ये बताने का काम करेंगी कि $1 ट्रिलियन के लिए ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश का, पहले दीपक जी को आप मत बोलिए बीच में, आज उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट है 12 से 13%। और जब तक 34% उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट नहीं होगा, कहां से आप $1 ट्रिलियन की बात करते हैं। चलिए ठीक है, आप विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ में मैं चैलेंज करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से अगर एक भी डेवलपमेंट का काम हुआ है, एक भी शिक्षण संस्थान लगाओ, एक भी अस्पताल बना हो, एक भी कहीं कारखाना लगाओ, एक भी कोई प्लांट लगा हो, एक भी कहीं फ्लाईओवर बना हो, एक भी कहीं सड़क बनी हो। देखिए आज की तारीख में हम विपक्ष के लोग, मेरी बात आ जाती है, हम विपक्ष के लोग, हम जनता का मांग पत्र लेकर के आ रहे हैं। हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता से माफी पत्र लेकर के आना चाहिए। तो देश के गृह मंत्री जब वो ये कहें कि जुमलेबाजी थी, तो सोचिए इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। इस मतलब आपने झूठ बोला था। ये सरकार देखिए जुमलेबाजी से आई थी और ये सरकार अपने गारंटी से जा रही है। बोला था तो फिर पिछले चुनाव में 2019 में इतनी सीटें कैसे आ गई सर? अरे झूठ क्या होगा, जनता ने तभी तो उनको वोट दिया। झूठ देखिए आज की तारीख में इतनी उदासीनता क्यों वोट में? अगर आपने बहुत अच्छे काम किए तो जनता आपकी आवाज उठा करके बोल रही थी। और धारा 370 की बात कर रही है, वहां पे अगर सब कुछ ठीक है तो जनता से पूछिए ना, आप जनता के बीच में जाइए। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है।
हैं। आप जनता के बीच में क्यों जा रहे, क्यों नहीं आप चुनाव करा रहे, आप चुनाव कराने से क्यों डर रहे हैं वहां पे? ठीक है दीपक भाई, इस पर जल्दी से एक रिएक्शन संजय जी से ले लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, उनका इसके ऊपर जवाब जानना जरूरी है, सुनना उनको जरूरी हो जाता है। संजय जी, ये टसल तो खत्म होती नजर ही नहीं आएगी, 14 हो 19 हो, अब 24 आ गया है, तो देखिए विपक्ष को संतुष्ट करे या देश को विकसित करे, देश का विकास करे, इस बात को कैसे बैलेंस करना होगा बीजेपी को, ये भी एक बड़ी चुनौती है। कंचन, सबसे बड़ी देश की समस्या क्या है? विपक्ष अपनी आंखें खोल के देखना ही नहीं चाहता है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ, अच्छी चीजें हुई कि नहीं हुई है। किसी भी देश में, प्रजातांत्रिक देश हो या कोई भी देश हो, अगर एक सत्ता में पार्टी होती, दूसरी विपक्ष में होती है, और अच्छा काम होता है तो दूसरी पार्टी उसकी सराहना करती है, और गलत काम होता है उस पर प्रश्न उठाती है। देखिए अभी हमारे मित्र बोले तो उत्तर प्रदेश का, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर चला जाइए, 2017 तक का आंकड़ा देता हूँ क्योंकि आंकड़े की बातें बहुत ज्यादा कर रहे थे, 17% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, 8.6% है। ईज ऑफ बिजनेस भूल जाइए, बिजनेस तो छोड़ दीजिए, ईज ऑफ बिजनेस बहुत दूर की बात है, बिजनेस करना मुश्किल हो गया था उत्तर प्रदेश में, और ईज ऑफ बिजनेस में नंबर 3 पे आता है इंडिया के अंदर। नंबर 3 भाई, आपका जीडीपी कंट्रीब्यूशन मालूम है देश में महाराष्ट्र के बाद नंबर 2 हो गया, जो कभी नहीं था, 9.5% है, तमिलनाडु को पिछाड़ चुके हैं, और सोचो कर्नाटका हमसे पीछे है, महाराष्ट्र सिर्फ हमसे आगे है। तो ये देखिए देखना पड़ेगा, जहां तक संतुष्ट करने की बात है, आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, संतुष्ट उसको कर सकते हैं जो आंख और कान और दिमाग खोल करके आपसे डिस्कशन करने को तैयार और समझने को तैयार। जिसने आंख और कान और दिमाग सारी चीजें बंद कर ली है तो उसको आप समझा नहीं सकते। देखिए ऐसा है कि विजन होना चाहिए। अभी हमें पूछ लूं मैनिफेस्टो में, समाजवादी या कांग्रेस का मैनिफेस्टो में क्या है, तो कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में 200 यूनिट फ्री दे देंगे, 5000 रुपए फ्री दे देंगे, राशन फ्री दे देंगे, हम आपको पानी फ्री दे देंगे, रहना फ्री दे देंगे। ये पिछले 75 साल से चला आता है, क्यों नहीं देश ठीक है अमित जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको।